माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज एडमिट योर फॉल्ट्स। अपनी गलतियों को मानिए। सम पीपल आर टू प्राउड टू एडमिट देयर फॉल्ट्स। कुछ लोग बहुत ही इसमें अभिमान महसूस करते हैं अपनी गलतियां मानने में। इज इट राइट? क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। नहीं, ये गलत है। बाय एडमिटिंग योर फॉल्ट्स यू शो दैट यू आर अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अपनी गलतियों को मानकर आप ये बताते हैं कि आप एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इट शोज दैट यू हैव करेज एंड दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओनिंग योर फॉल्ट्स। यह दिखाता है कि आप में हिम्मत है और आप डरते नहीं हैं अपनी गलती मानने के बाद होने वाले नुकसानों के बारे में जानकर। अ प्राउड पर्सन थिंक्स, एक अभिमानी व्यक्ति सोचता है दैट ही कैन नेवर मेक अ मिस्टेक, कि वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। बट इट इज़ ह्यूमन टू मेक मिस्टेक। बट ये एक इंसानी आदत है कि गलतियां हो जाती हैं। ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स एट वन टाइम और द अदर। हम सभी गलतियां करते हैं कभी ना कभी। सेंसिबल पीपल एडमिट देयर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू करेक्ट देमसेल्फ। समझदार व्यक्ति अपनी गलतियां मानते हैं और अपनी गलतियों को सही करने का प्रयास करते हैं। लेट्स रीड एंड थिंक। चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं। कैरेक्टर, चरित्र। We should know that we learn from our mistakes and so keep improving ourselves. हम जानते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। If we see what went wrong, अगर हमें हमें पता होता है कि क्या गलत हो गया, we can think of ways to avoid making the same mistake a second time. हम और तरीके ढूंढते हैं जिससे कि उस गलती से दूसरी बार बचें। सम चिल्ड्रन से, कुछ बच्चे कहते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेइंग सॉरी? इस सॉरी को कहने का क्या फ़ायदा है? दे डू नॉट रियलाइज दैट एन अपॉलॉजी मीन्स एडमिटिंग ऑफ वंस मिस्टेक सॉरोफुली। कि एक सॉरी बोलना या गलती मानना अपना दुख प्रकट करना है कि हमारे से गलती हो गई। दिस मेक द ऑफेंडेड पर्सन फील बेटर। यह उस व्यक्ति को अच्छा महसूस कराता है। सपोज यू एक्सीडेंटली ट्रिप अ बॉय वाइल ही इज रनिंग। मान लो आपसे एक बच्चा गिर जाता है जब वो भाग रहा था। द बॉय विल नो डाउट ही एंग्री विद यू। तो वह बच्चा, उसमें कोई शक नहीं है कि आपसे गुस्सा हो जाएगा। ही मे इवन वॉन्ट टू हिट यू। हो सकता है कि वो आपको मारना चाहे। बट इफ़ यू गो अप टू हिम एंड से दैट यू आर सॉरी, जब आप उसके पास जाएंगे एंड और कहेंगे कि आपसे गलती हो गई है, एंड इफ़ यू हेल्प हिम टू गेट अप, और उसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे, देन हाफ ऑफ हिज एंगर विल डिसअपियर। तो उसका आधा गुस्सा तो गायब हो जाएगा। ही विल रियलाइज दैट यू डिड नॉट ट्रिप हिम ऑन पर्पस। उसको यह एहसास होगा कि आपने उसे जानबूझकर नहीं गिराया है। दस सेइंग सॉरी कैन हेल्प अवर्ट अ फाइट और अ क्वेरल। तो इसलिए सॉरी कहकर आप एक झगड़े से या लड़ाई से बच सकते हैं। समटाइम्स इफ़ यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक, और कभी कभी जब आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, यू मे हैव टू टेल अ नंबर ऑफ लाइज एज अ कवर अप। तो आपको उस चीज़ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। वंस इट हैपन दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th Rohan said to his teacher, I am sorry sir, I could not do my homework yesterday because I went to birthday party. कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपना होमवर्क नहीं करा कल क्योंकि मैं एक जन्मदिन की पार्टी में गया था। When I returned home, some guest came. जब मैं घर आया तो कुछ गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए। So I had no time to do my work. तो मुझे अपना काम करने का समय ही नहीं मिला। For that, replied the teacher. इसके लिए टीचर उत्तर देता है, You alone are to blame. It was not the fault of your friends or guests that you could not do your homework. तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। यह आपके दोस्त और मेहमान नहीं हैं जिन्होंने आपको आपका होमवर्क नहीं करने दिया। You must not make excuses for your own laziness and blame others. तुम्हें अपनी खुद के आलस के लिए दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए। Would it not be better and simpler to tell the truth and admit the fault? क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं है और आसान नहीं है कि सच बता दो और गलती मान लो? It takes courage to tell the truth and admit one's fault. सच बताने के लिए हिम्मत चाहिए और अपनी गलती मानने के लिए भी हिम्मत चाहिए। We make excuses for incomplete और bad work almost all the time. हम हमेशा अपने आधे अधूरे और बुरे काम के लिए बहाने बनाते हैं। Very often we do it to avoid being punished. और बहुत बार हम सज़ा से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। रोहन होप दैट बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन अदर्स, रोहन ने सोचा कि दूसरों पर आरोप लगाकर ही वुड एस्केप बीइंग पनिश्ड, वो सज़ा से बच जाएगा। बट हिज टीचर सॉ थ्रू हिज एक्सक्यूजेज एंड न्यू दैट रोहन हैड मेयरली बीन टू लेजी टू डू हिज वर्क। बट टीचर को उसके आरोपों को देखकर, उसके बहानों को देखकर यह पता चल गया कि या तो वह बहुत ही ज़्यादा आलसी हो रहा है अपने कार्य को करने के लिए।
Sometimes you find yourself trying to find excuses for the bad work. कभी कभी आप खुद भी ढूंढते हो बहुत सारे बहाने बुरे काम के लिए यू हैव डन, जो आपने करा है. द बॉय हु इज एट फॉल्ट फॉर हिज लेजीनेस कंप्लेन्स, वह लड़का जो अपने आलस के कारण गलती पर था कहता है, दिस पिक्चर डिड नॉट कम आउट वेल बिकॉज माई कलर पेंसिल्स वर ब्रोकन. यह चित्र अच्छे से नहीं बना है क्योंकि मेरी कलर पेंसिल टूट गई थी. He was just too lazy to sharpen his pencil, जबकि उसे सिर्फ आलस आया था अपनी पेंसिल शार्प करने में. Every one of you must remember that a bad workman blames his tools. यह आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक बुरा कारीगर हमेशा अपने औजारों को ही दोष देता है. Most of you have said at one time or the other I didn't do well in my examination because the questions were difficult, कि मैं अपने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि प्रश्न बहुत कठिन थे. All it means is that we didn't study hard enough and were not prepared for the examinations. पर जबकि होता क्या है कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और हमने खुद को अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया था. All this proves that rather than admitting our faults, we blame the situations or other things. कि अपनी गलती मानने की बजाय हम परिस्थितियों को या और चीज़ों को दोष देते हैं. बट रिमेंबर, पर याद रखिए, दीज काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस कैन नॉट हेल्प अस टू गेट सक्सेस. इन बहानों से हमें सफलता नहीं मिलती है. वन डे वी हैव ओनली अ हीप ऑफ फॉल्ट एंड एक्सक्यूजेस. और एक दिन हमारे पास सिर्फ इन बहानों का ही ढेर और गलतियों का ही ढेर रह जाएगा. A positive advantage of admitting your mistake is that you get to realize your own weakness. एक सबसे बड़ा फ़ायदा अपनी गलती मानने का यह है कि आपको अपनी कमज़ोरी का पता चलेगा. इफ़ यू ट्राई टू हाइड योर फॉल्ट्स, यदि आप अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करोगे, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू करेक्ट योर सेल्फ. तो आप अपने आप को ठीक ही नहीं कर पाओगे. यू कैन इम्प्रूव ओनली इफ़ यू रिकग्नाइज योर वीकनेसेस एंड देन डू समथिंग अबाउट दैम. आप अपने आप को तभी सुधार सकते हो जब आप अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें ठीक करने के लिए कुछ करो. फॉर एग्जाम्पल के लिए, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वीकनेस विच मोस्ट ऑफ अस हैव इज़ फॉरगेटफुलनेस. हम सबसे ज़्यादा एक वीकनेस या कमज़ोरी जो हम में से बहुत से लोगों में है वो है भूलने की आदत. इफ़ यू फॉरगेट टू रिटर्न समथिंग यू हैव टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड, अगर आप देना भूल जाते हो जो आपने अपने दोस्त से लिया था, इट इज़ मच बेटर टू एडमिट योर मिस्टेक देन टू मेक एक्सक्यूजेज एंड ब्लेम समवन एल्स. तो बहुत अच्छा है कि आप अपनी गलती मान लो कि मैं भूल गया था, इसकी बजाय कि आप बहाना बनाओ या किसी और पर आरोप लगाओ. इट विल हेल्प यू टू रियलाइज दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग. इससे आपको याद रहेगा कि आपको भूलने की आदत हो गई है. This in turn will teach you the importance of making a note of things. यह आपको सिखाएगा कि आपको चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, which you are likely to forget, जो आप बहुत आसानी से भूल जाते हो. You will then try to remember small details so that you do not have to say sorry. फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी याद करने की कोशिश करोगे जिससे कि आपको सॉरी ना कहना पड़े या माफ़ी ना मांगनी पड़े. Sometimes when you acknowledge your mistake, you may be punished. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी गलती माने और आपको सज़ा मिल जाए. एट सच टाइम्स यू मस्ट नॉट थिंक दैट इट वॉज रॉन्ग टू एडमिट योर फॉल्ट. उस समय पर आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि गलती मानना गलत है. यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट विच इज़ गिवन टू यू फॉर योर फॉल्ट यू हैव कमिटेड. तुम्हें यह सीखना होगा, उस सज़ा को स्वीकार करना होगा जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए दी गई है, जो तुमने की है. रिमेंबर दैट यू गेट पनिशमेंट फॉर योर ओन गुड. याद रखो कि तुम्हें सज़ा तुम्हारी अच्छाई के लिए ही मिलती है. When something wrong happens to you, जब आपके साथ कुछ गलत होता है, you should not feel ashamed to admit that. तुम्हें इस चीज़ पे शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और उस गलती को मान लेना चाहिए. Being able to admit your mistakes and faults is a great and admirable quality. अपनी गलती को मानना एक बहुत ही अच्छी और प्रशंसनीय क्वालिटी है या सद्गुण है. बट यू मस्ट नॉट स्टॉप देयर. पर तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है. आफ्टर एडमिटिंग अ मिस्टेक, गलती मानने के बाद, यू मस्ट सी दैट इट इज़ नॉट रिपीटेड. तुम्हें देखना है कि तुम उसको दोहराओ नहीं. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड वन डे यू विल अचीव सक्सेस एंड परफेक्शन. अपनी गलतियों से सीखो और एक दिन तुम्हें सफलता भी मिलेगी और परफेक्शन भी मिलेगा. ऑलवेज ट्राई टू एडमिट योर फॉल्ट. हमेशा कोशिश करो कि आप अपनी गलतियों को मानो. दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही.